एक्सरसाइज 1.3 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है सबसेट, प्रॉपर सबसेट के बारे में जानकारी ले लिए थे, तो इस पर आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन 1.3 का। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.3 में जो है तुम्हारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 में सिंबल से हमको इसमें रिप्रेजेंट करना है सिंबल को। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन क्या है, कहता है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय द फॉलोइंग सिंबल। ये सिंबल किसका है? ये सिंबल बताए थे इससे पहले क्लास में हम लोग बात किए थे। ये सिंबल है तुम्हारा प्रॉपर सबसेट का, प्रॉपर सबसेट। ये जो है प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, और ये सिंबल जो होता है ये होता है सबसेट का, सबसेट का ये सिंबल होता है। तो ये सिंबल कब देंगे? तो प्रॉपर सबसेट के बारे में हम लोग बात करते हैं। दो कोई सेट है, मान लेते हैं ये कोई सेट है ए, जिसमें एलिमेंट है तुम्हारा, इसमें 1 और 2 दिया हुआ है। ये एलिमेंट जो दिया हुआ है मेरा, ये दिया हुआ है 1 और 2। बी ले लेते हैं कोई सेट जिसमें एलिमेंट है 1, 2 और 3। यदि ये दो कोई सेट है तो ये ए क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा बी का सबसेट का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, क्योंकि ए का सब प्रॉपर सबसेट में बताए थे कि ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए। ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए बी में जो ए में नहीं हो। तो ए में क्या है? इसमें 1 और 2 है एलिमेंट, जो क्या है बी में है। तो 1 और 2 तो है, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए बी में जो ए में नहीं हो। तो एक तो एलिमेंट है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। मान लेते हैं इसमें 3 रहता मेरा, यदि 3 है, 4 रहता, 5 रहता, तो ई तो पर ही ए प्रॉपर सबसेट होता। तो प्रॉपर सबसेट का डिफिनीशन बताए थे कि ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए, लेकिन कम से कम, मतलब एक से अधिक भी नहीं होना चाहिए बी में। यदि कम से कम एक एलिमेंट बी में ऐसा होना चाहिए कि ए में नहीं हो। 1 और 2 तो है, लेकिन इसमें कम से कम कहने का मतलब 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, यानी 3 ठो नहीं है। लेकिन कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए बी में जो ए में नहीं हो, तो उस कंडीशन में कहेंगे ए प्रॉपर सबसेट है बी का। तो इसी प्रकार हम लोगों को इस क्वेश्चन में यही सिंबल देना है। तो ये सिंबल दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें लेते हैं कि ये कोई सेट दिया हुआ है। मान लेते हैं ए, इसको ए क्या दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 2 और 3 और 4, ये दिया हुआ है। और बी कोई सेट है, बी कोई सेट है, इसको हम क्या करेंगे? तो देखते हैं 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। तो इसमें हमको ये सिंबल जो है प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है, ये रिप्रेजेंट करना है। तो ए देखते हैं, ए का हर एलिमेंट बी में है, तो 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। लेकिन बी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कम से कम जो ए में नहीं हो। तो ये एक इसमें नहीं है और 5 भी नहीं है, तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का। तो इसमें हम कौन सा सिंबल भर सकते हैं? इसमें ये वाला या ये वाला? तो ये ए सबसेट है बी का, ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो इसीलिए हम इसको ये वाला सिंबल देंगे। इसका जो है ये प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि इसका हर एलिमेंट इसमें है और ये इसमें कम से कम जो है इसका एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो इसमें नहीं हो। तो 1 और 5 ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, तो कह सकते हैं कि ये जो है इसका प्रॉपर सबसेट है। तो इसीलिए हम इसको क्या किए, इस सिंबल से रिप्रेजेंट किए। अब उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसका जो है, इसी को ले लेते हैं। ये इसमें कौन सा एलिमेंट है? ए है, बी है, सी है। लेकिन इसमें क्या है? तो बी है, सी है, लेकिन प्रॉपर सबसेट कब माना जाएगा? ये जो है प्रॉपर सबसेट इसका कब माना जाएगा?
जैसे लेते हैं ये कोई जो है सेट ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए सेट है, तो इसको इसका एलिमेंट क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। इस सेट को हम बी मान लेते हैं, तो बी सेट जो है उसका एलिमेंट क्या है मेरा, तो ये है बी, ये है सी और ये है डी है। तो कह रहा है क्वेश्चन मेरा ये कि ए प्रॉपर सबसेट, इसमें सिंबल डालना है प्रॉपर सबसेट होगा या नहीं होगा, ये सिंबल डालना है। तो ये क्वेश्चन था मेरा कि ये जो है इस सेट को जो माने थे ए और बी सी, इस सेट को ए माने है, ये प्रॉपर सबसेट है बी का कि नहीं, तो ये सिंबल, यही क्वेश्चन था। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका हर एलिमेंट बी में है तो नहीं है, बी सी तो है लेकिन इसका ए नहीं है, यानी लिखेंगे इसका कारण कि ए बिलोंग करता है ए से, ए जो है एलिमेंट किस सेट से बिलोंग करता है, ए से, लेकिन ए जो है बिलोंग नहीं करता है, ए जो है बिलोंग नहीं करता है किस से, बी से। ए जो है एलिमेंट मेरा ए सेट का है, कैपिटल ए का, लेकिन ए एलिमेंट बी में भी होना चाहिए, तभी इसको हम कह सकते हैं कि ए जो है मेरा प्रॉपर सबसेट होगा। लेकिन इसका एक ए एलिमेंट जो है इस सेट का है लेकिन ए एलिमेंट बी का नहीं है, तो हम कहेंगे ये जो है मेरा ए प्रॉपर सबसेट बी नहीं है, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी में नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे ए प्रॉपर सबसेट बी नहीं है। ए प्रॉपर सबसेट नहीं होगा बी का, तो इसमें कौन सा सिंबल डालेंगे, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी में नहीं है, इसीलिए। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा ये कि x कहता है कि x सच दैट x को एलिमेंट होगा, x इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल, स्कूल में जो होगा तुम्हारा, जैसे होगा कहता है ईच सेट लेगा, मान लेते हैं ए लेते हैं, इसमें कौन सा एलिमेंट होगा, ऑल स्टूडेंट होगा, ऑल स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट इन क्लास 11, इसमें जो होगा सिर्फ वही स्टूडेंट सम्मिलित होगा जो किस क्लास का होगा, 11th क्लास का होगा। लेकिन इस सेट को जो मान लेते हैं हम बी, ये जो लेते हैं सेट बी लेते हैं, इसमें x एलिमेंट होगा, x क्या कहता है, तो x स्टूडेंट ऑफ योर क्लास स्कूल, यानी स्कूल में जो है ये क्या होगा, ऑल स्टूडेंट होगा इसका, क्योंकि सिर्फ लिखा हुआ है एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, योर स्कूल करने का मतलब उसमें 10 भी होगा 9 भी होगा, तो इसमें इस सेट में क्या होगा, तो ऑल स्टूडेंट इन क्लास 11, यानी इसमें जो होगा मेरा वही स्टूडेंट सम्मिलित होगा जो 11th का होगा, इसमें क्या होगा, तो ऑल स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट होगा, इसमें 9th का भी होगा, 9th का भी होगा, 10th का भी होगा और 11th का भी होगा। तो इसमें क्या होगा, तो 11 वाला तो सभी शामिल है, इसका एक्स्ट्रा भी क्या है इसमें शामिल है, 10th का भी शामिल है, तो इसमें हम कह सकते हैं इसका जो है जितना भी है 9 क्लास का स्टूडेंट, 11 क्लास का स्टूडेंट है वो बी में तो है, और इसके अलावा भी होना चाहिए, इसमें तो है ये 10 का भी है 9 का भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है प्रॉपर सबसेट होगा बी का। तो ये हो जाएगा कौन सा सिंबल लेगा ये, तो ये लेगा प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि इसमें कहता है कि x इज अ स्टूडेंट ऑफ 11 क्लास, और ये होगा कहता है x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, स्कूल में ये सिर्फ वही सेट लेता है जो 11th क्लास, इसमें वही स्टूडेंट सम्मिलित होगा जो 11th का होगा, इसमें क्या होगा, तो 9 का भी शामिल होगा, 10th का भी और 11th का भी, तो 11 वाला तो सब इसी में है, लेकिन बी में ऐसा स्टूडेंट है जो इसमें सेट में नहीं प्रेजेंट है, जैसे हो गया 10 वाला इसमें प्रेजेंट नहीं हो सकता है, 9 वाला तो इसमें प्रेजेंट नहीं हो सकता है, तो इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि ए जो है मेरा प्रॉपर सबसेट है बी का। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फिर वही है, क्वेश्चन 1 का ही है। इसमें भी हमको रिप्रेजेंट करना है कि ये प्रॉपर सबसेट होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? कहता है x, ये इस सेट को जो है, इस सेट को हम a मान लेते हैं। a जो है कहता है इसमें जो कह रहा है मेरा कि x इज ए सर्कल इन प्लेन। सर्कल है, मान लेते हैं यही कोई प्लेन है मेरा, तो इसमें क्या आएगा? तो कहता है x इज अ सर्कल इन प्लेन। अब सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमको रेडियस का आवश्यकता पड़ता है। तो आवश्यकता मान लेते हैं 1 रेडियस का ये सर्कल है। ये सर्कल कितना है? 1 रेडियस का है। अब इसके बाद लेता है, ये मान लेता है इससे थोड़ा बड़ा लिए, तो ये हो गया 2 रेडियस का हो गया ये सर्कल। तो इस प्लेन में जो आएगा, इस सेट के अंदर सभी सर्कल आ सकता है। कि क्या सिर्फ लिखा हुआ x इज अ सर्कल इन द प्लेन, यानी इस सेट के जो अंदर आएगा ऑल सर्कल आ सकता है। 1 का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है, लेकिन इसमें जो आएगा ऑल सर्कल आ सकता है। ऑल सर्कल आ सकता है इन दिस सेट। इन दिस सेट, इस सेट के जो अंदर आएगा ऑल सर्कल आ सकता है। 1 यूनिट का आ सकता है, 2 यूनिट का आ सकता है, 3 का आ सकता है, 2.5 का आ सकता है। इसमें रेडियस डिसाइड नहीं किया हुआ है, सिर्फ कहता है x इज अ सर्कल इन द प्लेन। इसमें हम सभी सर्कल को ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस सेट को जो हम B मान लेते हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? B में कि x तो एलिमेंट होगा, लेकिन कैसा? x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। यानी B में वही सर्कल सब आएगा जिसका रेडियस क्या होना चाहिए? 1 यूनिट ही होना चाहिए। तो इसमें आएगा ऑल सर्कल हुज रेडियस इज 1 यूनिट। 1 यूनिट इसके अंतर्गत जो आता है, तो इस बी सेट के अंदर क्या आएगा? तो तुम्हारा इसमें आएगा, ये मेरा इसमें जो आएगा सिर्फ आएगा 1 यूनिट वाला ही सर्कल आएगा। लेकिन ए सेट के अंदर जो है, ए सेट के अंदर 1 यूनिट वाला भी आ सकता है और 2 यूनिट वाला भी आ सकता है। इसके अंदर 3 यूनिट भी आ सकता है, ये सब आ सकता है। लेकिन बी में क्या आएगा? तो बी में क्या आएगा मेरा? तो ये सिर्फ 1 यूनिट वाला ही आएगा। तो इसीलिए कह सकता है कि इसमें जो है, लेकिन सब सेट होने के लिए क्या होता है? तो ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए, लेकिन हर एक एलिमेंट बी में नहीं होता है, क्योंकि 1 यूनिट वाला बी में जो है वही सर्कल एडजस्ट कर पाएगा जिसका यूनिट कितना है, जिसका रेडियस कितना है? 1 यूनिट ही है। तो ये 2 यूनिट वाला, 3 यूनिट वाला, ये सब जो है बी में नहीं एडजस्ट कर पाएगा। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ए जो है प्रॉपर सबसेट नहीं होगा बी का, क्योंकि ये जो ए का हर एलिमेंट बी में एडजस्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए हम कहेंगे कि ए प्रॉपर सबसेट बी नहीं है ये। तो इसमें कौन सा सिंबल आ जाएगा? ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, क्योंकि मेरा ये जो है 1 यूनिट ए सेट जो है उसमें 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट और सारा इसमें आ सकता है, कि क्योंकि लिखा हुआ है कि ऑल सर्कल इन दिस प्लेन, यानी इसमें सभी सर्कल आ सकता है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और आ सकता है। लेकिन बी सेट में वही एलिमेंट सब आएगा, वही सर्कल आएगा जिसका रेडियस क्या है? 1 है। तो इसमें 1 वाला तो ए सेट का जो है 1 रेडियस वाला सर्कल एडजस्ट करेगा, लेकिन 2 यूनिट वाला, 3 यूनिट वाला इसमें एडजस्ट नहीं करेगा। लेकिन प्रॉपर सबसेट होने के लिए क्या था कि ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए, लेकिन इसमें 1 यूनिट वाला रेडियस के अलावा इसमें 2 यूनिट वाला, 3 यूनिट वाला एडजस्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए इसको कहेंगे ए जो है प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का। इसीलिए हम इसको प्रॉपर सबसेट देके इसको कट कर देंगे, तो ये हो जाएगा कि ये जो है ए प्रॉपर सबसेट बी नहीं हुआ।
अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कि एक्स को एलिमेंट होगा, ये दो सेट है, ये सेट हुआ एक और ए सेट है, ये इसको हम मान लेते हैं ए सेट कहता है मेरा कि एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन। इसमें वही है, सिर्फ कहता है ऑल ट्राइंगल होगा, इसमें ऑल ट्राइंगल। ट्राइंगल ए जो है सेट, उसमें कहता है कि ऑल ट्राइंगल इन दिस सेट, लिख लेते हैं इन दिस सेट्स, इन दिस सेट्स। इस सेट में जो आएगा मेरा एलिमेंट सब आएगा, ट्राइंगल जो आएगा, सभी ट्राइंगल आ सकता है। क्या है कि एक्स इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन, इसमें सभी ट्राइंगल आएगा। जैसे आ सकता है ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, उसके बाद आ जाएगा स्क्लेन ट्राइंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज आ जाएगा, उसके बाद आएगा समद्विबाहु त्रिभुज आ जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज भी आ सकता है, और आ सकता है इसका समबाहु त्रिभुज भी आ सकता है, इसका समबाहु। इसमें जो है समबाहु त्रिभुज भी आ सकता है, ये सभी से इसमें ट्रायंगल आ सकता है। उसका समद्विबाहु हो गया, समबाहु हो गया, ये सब ट्रायंगल इसमें आ सकता है। और ट्रायंगल इसमें क्या कहता है, ये इसमें आएगा बी, कोई सेट लेते हैं, बी क्या कहता है, एक्स का एलिमेंट होगा, एक्स इज रेक्टेंगल इन प्लेन। इसमें कोई भी बी सेट जो है, इसमें कोई भी ट्रायंगल नहीं होगा, इसमें सिर्फ क्या होगा, ट्रायंगल होगा, इसमें रेक्टेंगल होगा, ऑल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इन दिस सेट। इसमें क्या होगा, तो ए इसमें सेट कहता है मेरा कि ये तुम्हारा, ये क्या आएगा कि इसमें ऑल ट्रायंगल इन दिस सेट, इसमें सिर्फ ट्रायंगल ही आएगा। और बी सेट क्या कहता है कि इसमें एक्स इज द रेक्टेंगल इन दिस प्लेन, इसमें सिर्फ रेक्टेंगल ही आएगा। तो क्या ए सेट का हर एलिमेंट बी में है, नहीं है, क्योंकि बी सेट में सिर्फ रेक्टेंगल ही एडजस्ट करता है, और ए सेट में क्या है कि इसमें सिर्फ ट्रायंगल ही एडजस्ट करता है। तो ए सेट का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है, और बी सेट का कोई भी एलिमेंट ए में नहीं है। तो इस कंडीशन में हम नहीं कह सकते हैं कि ए क्या है, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा बी का, क्योंकि ए प्रॉपर सबसेट बी कहने के लिए ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए, तभी हम इसको कहेंगे कि क्या ए प्रॉपर सबसेट बी है। ए प्रॉपर सबसेट बी कहने के लिए ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए, और बी का कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में नहीं हो, लेकिन ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है, इसीलिए कहेंगे ए प्रॉपर सबसेट बी नहीं है। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट ये नहीं होगा। इसके आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरा, सिक्स नंबर क्वेश्चन है मेरा। इसमें कहता है ये दो ठो सेट लेंगे, ये तुम्हारा एक सेट है तुम मेरा कि x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और इसमें कहता है कि ये जो सेट होगा, इसको मान लेते हैं ए लिए। इसमें कहता है कि x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस सेट में जो आएगा वही ट्रायंगल एडजस्ट करेगा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, इसमें होगा ऑल ट्रायंगल, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा इसमें, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, QUILATERAL, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस सेट में जो आएगा मेरा, ए जो कोई सेट है उसमें वही ट्रायंगल सब आएगा
जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, एक कोई सेट है उसमें वही ट्रायंगल है जो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब ये सेट जो लेते हैं बी जो सेट लेते हैं क्या, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, लेकिन इसमें क्या है तो सभी ट्रायंगल आ सकता है। इसमें जो आएगा ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, इसमें जो आएगा ए क्या है तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस ए सेट में क्या आएगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही आएगा, लेकिन बी सेट में क्या है ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, इसमें सभी ट्रायंगल आ सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ सकता है, समबाहु त्रिभुज आ सकता है, उसके बाद समद्विबाहु आ सकता है, समद्विबाहु आ सकता है, इसका विषम बाहु भी आ सकता है, स्क्लेन ट्रायंगल आ सकता है, उसके बाद इक्वेट ट्रायंगल आ सकता है, उसके बाद राइट ट्रायंगल आ सकता है। ये सब क्या है, ये सब तुम्हारा, ये सभी ट्रायंगल इसमें आ सकता है मेरा, इसमें वही ट्रायंगल आएगा, ए सेट में क्या आएगा सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल ही आएगा, और इसमें क्या है बी में तो ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, इसमें सब ट्रायंगल आ सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्क्लेन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ये सभी ट्रायंगल आ सकता है। तो क्या ए सेट का हर एलिमेंट बी में है, नहीं है, सिर्फ कौन सा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला ही इसमें है, और क्या होगा ए का, ए में क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें सभी ट्रायंगल आ सकता है, तो ए का हर एलिमेंट बी में है क्योंकि इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलावा भी कुछ ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलावा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, स्क्लेन ट्रायंगल है, ये हो गया राइट ट्रायंगल है, तो ए का हर एलिमेंट बी में है, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट बी में होना चाहिए प्रॉपर सबसेट के लिए जो ए में नहीं हो, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल इसमें नहीं है, स्क्लेन ट्रायंगल नहीं है, राइट ट्रायंगल नहीं है, लेकिन ए का हर एलिमेंट बी में है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का, तो इसमें कौन सा सिंबल देंगे हम, इसमें देंगे ए प्रॉपर सबसेट बी होगा। अब इसके बाद देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, कहता है इस सेट के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या एक्स को एलिमेंट है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होगा लेकिन कैसा इवन होगा, ए सेट लेते हैं ऑल इवन नेचुरल नंबर, ऑल इवन नेचुरल नंबर, इसमें होगा क्या इवन नेचुरल नंबर होगा, जो भी आएगा इवन नेचुरल नंबर आएगा, लेकिन इंटीजर क्या होता है इवन नेचुरल, और ये बी को सेट लेते हैं, बी में क्या आएगा इंटीजर आएगा, इंटीजर कहने का अर्थ क्या है तो ये मान लेते हैं नंबर लाइन है, ये हो गया 0 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, माइनस का भी लेता है -1 -2, यानी माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक का नंबर लेगा, तो ये तुम्हारा इसमें ये क्या आ जाएगा मेरा, इसमें क्या है x इज एन इंटीजर, इंटीजर में क्या होगा तो ऑल नंबर आता है, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल नंबर, इसमें जो आएगा मेरा ऑल इवन नेचुरल नंबर, इसमें सिर्फ आएगा नेचुरल नंबर ही आएगा, जैसे आ जाएगा इसमें 2 आएगा 4 आएगा 6 आएगा, सभी नंबर आएगा, लेकिन इस बी सेट जो है मेरा, बी में क्या आएगा, बी में आएगा मेरा आएगा ये माइनस इंफिनिटी से लेकर के माइनस, लेकिन फ्रैक्शन वाला मान को हटा करके ये आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा माइनस का 100 आएगा, फिर आएगा माइनस का 99 आएगा, ये 0 आ जाएगा, आते आते ये क्या होगा तो 0 भी आएगा, उसके बाद आएगा 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा, तो इसमें क्या है ए सेट का हर एलिमेंट बी में होगा, क्योंकि इसमें क्या है तो सिर्फ इवन नंबर ही है,
एंटीजर में बताए थे, एंटीजर जो होता है पूर्णांक संख्या होता है, इसमें क्या होता है, तो होल नंबर में क्या होता है, एंटीजर के बारे में देखते हैं। एंटीजर क्या होता है, तो होल नंबर में ही प्लस माइनस लगा देते थे। तो एंटीजर क्या होता है, इसका एंटीजर होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, सभी नंबर होगा, लेकिन प्लस के साथ साथ क्या आएगा, माइनस भी आएगा। तो इसमें क्या होता है, +1 +2 +2 -2 +3 -3, यानी एंटीजर के अंतर्गत माइनस लेते हैं। इसमें बी कोई सेट है, इसमें ले लेते हैं सबसे पहले अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। इस सेट में देते हैं कि x को एलिमेंट होगा, x इज इवन नेचुरल नंबर, ए क्या होगा, इसमें वही एलिमेंट आएगा ए में जो इवन हो, लेकिन कैसा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वाला में निगेटिव संख्या नहीं आएगा। तो इस सेट में आएगा 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, बहुत सारा आएगा। तो इस सेट के अंतर्गत वही एलिमेंट आएगा जो पॉजिटिव हो। नेचुरल नंबर कहने का मतलब काउंटिंग वाला संख्या, काउंटिंग वाला तो आएगा, लेकिन कैसा, तो ये इवन कह दिया है, इवन नंबर ही आएगा। तो नेचुरल कहने का मतलब माइनस वाला नहीं लेंगे। तो इसमें 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे। और बी कोई सेट है मेरा, इसमें क्या कहता है, x इज एन एंटीजर। एंटीजर में क्या होता है, एंटीजर में सब एलिमेंट आता है। एंटीजर में क्या सब आता है, ये आएगा प्लस माइनस का 0, प्लस माइनस ये आएगा 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, फिर आएगा प्लस माइनस 5, फिर प्लस माइनस 5, फिर आएगा प्लस माइनस 6, ये सभी आएगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ए क्या है, ए कोई सेट है जो ए का कौन सा एलिमेंट लिया हुआ है, 2, 4, 6, 8, सिर्फ इवन नंबर ही लिया हुआ है। अब बी क्या कहता है, एंटीजर है। एंटीजर में आता है प्लस वाला भी आता है और माइनस वाला भी आता है, लेकिन इसका जो है ए का हर एलिमेंट बी में होगा। जैसे प्लस का ये 2 है और माइनस का भी 2 है, फिर 4 है तो प्लस का भी 4 है। ये साइन करने का मतलब प्लस भी है और माइनस भी है। इसमें प्लस वाला साइन और माइनस वाला के साथ साथ सभी नंबर इसमें है। इसमें क्या है, तो सिर्फ प्लस वाला ही है और इवन वाला है। तो इसमें ए का हर एलिमेंट बी में है, और इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद है। तो इसमें क्या होगा, ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, बी का हो जाएगा ये प्रॉपर सबसेट। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज 1.3 का ही सेकेंड नंबर है। कहता है एग्जामिन वेदर विदर विच फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें से कहता है स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है, इसको चेक करना है। तो सबसे पहले देखेंगे ये कोई सेट है, इसमें क्या है एलिमेंट, इस सेट को ले लेते हैं हम ए कोई सेट है, गिवन सेट है ए, उसका एलिमेंट क्या है, ए है और बी है। और बी कोई सेट लेते हैं, इसको ले लेते हैं बी। तो इसमें क्या गिवन सेट एलिमेंट दिया हुआ है, तो बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और ए दिया हुआ है। इस दोनों के बीच क्या रिलेशन दिया हुआ है, तो कहता है ये ए सेट जो है बी का प्रॉपर सबसेट है। ये रिलेशन दिया हुआ है कि ए जो है इस ये सेट कहने का मतलब, इस सेट को क्या मान लिए हम, ए मान लिए, लिख लेते हैं ये लेट मान लिए इसको ए, और इसमें मान लिए ये लेट बी। इसको ए सेट बोल दिए, इसको बी कह दिए। तो इसमें कहता है ए सेट जो है ये प्रॉपर सबसेट है बी का, प्रॉपर सबसेट नहीं है इसमें। तो इसमें हम चेक करते हैं ये दिया हुआ है, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले ये सिंबल कहता है कि ए प्रॉपर सबसेट बी नहीं होगा, ये क्वेश्चन मेरा कह रहा है। तो ये इसमें जो है जो है ए का हर एलिमेंट बी में है, क्योंकि ए भी है, बी भी है, बी भी है, बी भी है और
बताए थे प्रोपर सबसेट के लिए कि बी का एक ऐसा एलिमेंट जो ए में नहीं हो, तो सी जो है एक ऐसा एलिमेंट है बी में जो ए में नहीं है। तो ए सेट और बी सेट के बीच कौन सा रिलेशन है? तो ए जो है प्रॉपर सबसेट है किसका? बी का। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए जो कह रहा है, ये सेट जो कह रहा है इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट तो है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम? ये फॉल्स है। ये क्या दिया हुआ है? फॉल्स दिया हुआ है। ये लिखेंगे हम फॉल्स दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? फॉल्स दिया हुआ है। फॉल्स दिया हुआ है। ट्रू क्यों हो? ट्रू कब होता है? ये जब सिंबल कटा हुआ नहीं रहता है। ये क्या है? तो ए प्रॉपर सबसेट है बी का, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे दिया है कि ए प्रॉपर सबसेट नहीं होगा बी का, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, क्योंकि ए प्रॉपर सबसेट है बी, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी में है, तो इसको तो हम कह सकते हैं कि ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का। लेकिन क्वेश्चन में क्या? ए प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का, नहीं ये प्रॉपर सबसेट है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम? ये फॉल्स है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन ये क्या है कि ए कोई सेट लेता है, ये इसको मान लेते हैं ए, उसका एलिमेंट क्या दिया हुआ है? तो ए दिया हुआ है और ई दिया हुआ है, और इसके बाद आगे दिया हुआ ये कोई बी सेट है, इसको मान लेते हैं बी सेट है। बी कोई सेट है, उसका एलिमेंट क्या कहता है? एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल क्या सब आता है? ए आता है, ए के बाद ए ई आई आता, ए ई आई और ओ और यू। ये क्या है? 5 वोवेल होता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ये सेट जो है जिसको ए माने है, और ये सेट जो है इसको बी माने है, तो कह रहा है कि ए सेट जो है बी का प्रॉपर सबसेट है। बिल्कुल है। क्यों? कि ए का हर एलिमेंट बी में है। प्रॉपर सबसेट के लिए क्या था कंडीशन? कि ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए, और कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए बी में जो ए में नहीं हो। तो ए का बी में देखते हो आई है, तो आई इसमें नहीं है, ओ है तो ओ नहीं है, यू है, तो कम से कम ऐसा एलिमेंट होना चाहिए बी में जो ए में नहीं हो। लेकिन ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए, तो ये दोनों एलिमेंट तो है इसमें, लेकिन ये 3 एलिमेंट इसमें नहीं है। तो इस दोनों के बीच कौन सा रिलेशन लगा? कहेंगे ये जो है ए प्रॉपर सबसेट है बी का। तो यही बात दिया हुआ है कि ये सेट जो है प्रॉपर सबसेट है बी का, तो जी दिया हुआ है इस, क्योंकि ए प्रॉपर सबसेट बी दिया हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रू कहेंगे। ये कौन सा रिलेशन दिया हुआ है? ट्रू दिया हुआ है, क्योंकि ए सेट का हर एलिमेंट बी में है, लेकिन इसमें बी सेट में एक ऐसा एलिमेंट है कम से कम जो ए में नहीं है। तो इस दोनों के बीच कौन सा रिलेशन शो करता है? तो ये करता है ए प्रॉपर सबसेट, दिया भी है ए प्रॉपर सबसेट, तो इसका अर्थ क्या है? ये ट्रू हुआ। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसके आगे भी चेक करना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले देखते हैं इस सेट दिया हुआ है कोई, इसको ले लेते हैं ए मान लेते हैं, नहीं तो इसको सी मान लेता है। कोई सेट दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं सी सेट है, ये सी सेट मान लेता है। इससे पहले सभी क्वेश्चन में ए बी ही माने थे, तो यहाँ हम सी मान लेते हैं। तो सी कोई सेट है मेरा, इसमें क्या दिया हुआ है? एलिमेंट 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है। और इस सेट को डी मान लेते हैं। ये कोई सेट है डी, उसका एलिमेंट क्या है? 1 है, 3 है, 5 है। 1 है, 3 है, 5 है। तो ये इस दोनों के बीच कैसा संबंध लेगा? तो ये सबसे पहले देखते हैं कि ये संबंध जो दिया हुआ है इस प्रॉपर सबसेट का दिया हुआ है। तो देखते हैं ये सी डी का प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट के लिए बताए थे कि इस सेट का, सी सेट का डी में हर एलिमेंट होना चाहिए। तो 1 है तो 1 है, 3 है तो 3 है, लेकिन 2 जो है इस सी सेट का डी सेट में नहीं है। तो इसमें कहेंगे कि 2 जो है बिलोंग करता है किससे? ए से, सी से। यहां ले लिया है सी,
लेकिन जो है टू बिलोंग नहीं करता है, टू बिलोंग्स नोट किसका, डी का। तो इसीलिए ये क्या होगा, ए प्रॉपर सबसेट नहीं, सी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा किसका, तो ये हो जाएगा डी का। ये जो है सी जो है प्रॉपर सबसेट नहीं होगा डी का, क्योंकि ए का सी सेट का हर एलिमेंट डी में नहीं है। तो इसका कैसा सिंबल दिया हुआ है, तो इसमें लिखेंगे ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ये जो है सिंबल प्रॉपर सबसेट नहीं का है। तो सी, इस दोनों के बीच कैसा रिलेशन दर्शा रहा है कि सी प्रॉपर सबसेट नहीं है डी का। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है सी, इसको सी माने इसको डी, तो सी प्रॉपर सबसेट डी का। लेकिन आता क्या है, सी प्रॉपर सबसेट नहीं है डी का, तो इसी कारण से इसको क्या कहेंगे हम, फॉल्स है ये, इसको कहेंगे फॉल्स है ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। इस कैसा लेता है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, जो कि कैसा रिलेशन दिया हुआ है, प्रॉपर सबसेट का, इसीलिए इसको कहेंगे हम ये फॉल्स है। इसके आगे देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है। तो ये कोई सेट दिया है, इसको ले लेते हैं, ए कोई सेट ले लेते हैं, ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और इस सेट को हम ले लेते हैं बी। बी का एलिमेंट क्या है, ए है, बी है और सी है। तो ये इस दोनों के बीच संबंध क्या दिया हुआ है, प्रॉपर सबसेट का। तो देखता है इस दोनों के बीच प्रॉपर सबसेट का रिलेशन है कि नहीं है। तो प्रॉपर सबसेट के लिए क्या था कि ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो ए में एक एलिमेंट है ए, जो कि इसमें भी प्रेजेंट है, बी में भी है। और प्रॉपर सबसेट के लिए क्या था कि बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में नहीं हो। तो बी और सी दो ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, लेकिन ए का हर एलिमेंट बी में है। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ए जो है प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। ये जो रिलेशन दिया हुआ है, ए कोई सेट था उसमें एक एलिमेंट था ए, और बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी। ए का हर एलिमेंट बी में है, कम से कम बी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में नहीं हो। तो बी एक ऐसा एलिमेंट है जो इस ए में नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है बी का। दिया भी है कि ये जो है प्रॉपर सबसेट होना चाहिए बी का, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, ये ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है, इसको कहेंगे हम ये ट्रू है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर है, ये क्या दिया हुआ है, तो ये कहता है ये ए कोई सेट है, ए कोई सेट है, ये कोई सेट लेता है ए, और कहता है ये जो है सेट बिलोंग करता है एबीसी को। ये कोई दूसरा सेट है बी, उसका जो है ए है, बी है, सी है। इसमें कहता है ये कि ए बिलोंग करता है, ए सेट बिलोंग करता है, ए सेट कहता है बिलोंग्स टू बी का। तो कोई भी सेट जो है किसी सेट का अवयव नहीं होता है, एलिमेंट अवयव होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, ये गलत दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, कोई भी सेट किसी सेट का अवयव नहीं कहलाएगा। ये क्या है, इसमें कहता है ये सेट जो है, इस सेट जो है इसमें है नहीं है, क्योंकि इसमें ए एलिमेंट है। ये दोनों क्या बन गया, सेट बन गया। तो कह सकते हैं कि ये जो है ए सेट जो है इसका अवयव नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, ये हो जाएगा फॉल्स। ये हो गया फॉल्स हो गया। इसके आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। इस सेट को ले लेते हैं हम ए कोई सेट है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि x को एलिमेंट होगा, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। यानी ए में वही एलिमेंट आएगा, इवन आएगा नेचुरल नंबर, लेकिन 6 से कम आएगा। तो 6 से कम कहने का मतलब 2 और 4 आएगा, 2 ही एलिमेंट आएगा जो इवन है और 6 से कम है। नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 2 और 4 ही आएगा। नेचुरल नंबर कहने का मतलब माइनस वाला नहीं लेना है, तो इसमें सिर्फ आएगा 2 और 4 ही आएगा, 6 भी नहीं आएगा, क्योंकि कह दिया है लेस देन 6 है।
अब बी कोई सेट दिया हुआ है, बी कोई सेट दिया हुआ है, कहता है एक्स इज नेचुरल नंबर, इसमें सभी नेचुरल नंबर आएगा। बी कोई सेट है उसमें सभी नेचुरल नंबर, क्या एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो क्या होगा 36 को क्या करता होगा, डिवाइड करता होगा। तो 36 को क्या सब डिवाइड करता है, 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है, उसके बाद 9 करेगा, उसके बाद 18 करेगा, उसके बाद 36 करेगा। तो बी में ये सब एलिमेंट आ सकता है। कहता है बी में एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, बी में वही एलिमेंट आएगा जो 36 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ए में क्या लिखा हुआ है कि एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर होगा लेकिन इवन वाला, लेकिन 6 से कम ही होगा। तो इसमें सिर्फ 2 और 4 आएगा। अब बी में क्या लिखा हुआ है, इस सेट को बी माने है, इस सेट को क्या मान लिए हम, बी। तो इसमें लिखा हुआ एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, ये क्या करेगा 36 को डिवाइड करेगा। तो 36 को क्या सब डिवाइड करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 3, 4, 6, 9, 18 और 36। तो ए सेट का हर एलिमेंट बी में है, 2 है तो 2 भी है, 4 भी है तो 4 भी है। अब इसको कह सकते हैं कि ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का। ये सिंबल किसका कहता है दर्शाने के लिए, इसमें जो है सिंबल दिया हुआ है प्रॉपर सबसेट का। चेक करते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट है, तो ए का हर एलिमेंट बी में है, 2 भी है 4 भी है। प्रॉपर सबसेट के लिए क्या था कि एक बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में नहीं हो। तो कम से कम तो है इसमें 2 और 4 तो है, उसके अलावा भी 6 है, इसमें 9 भी है, लेकिन ए में नहीं है। तो कह सकते हैं ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का। यही दिया भी है संबंध कि ये सेट है प्रॉपर सबसेट का, तो निकलता भी है कि ये प्रॉपर सबसेट है और दिया भी हुआ भी है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये ट्रू है, तो इसको लिखेंगे ट्रू, ये हो गया ट्रू। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए कोई सेट दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, कहता है इसमें से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों है। तो सबसे पहले देखेंगे, कहता है इसमें ए कोई, ये कोई दिया हुआ है सेट, ये प्रॉपर सबसेट है ए का। तो ये देखता है ये जो एलिमेंट होना चाहिए ए का, ए कोई सेट दिया हुआ है, क्या सब दिया हुआ है इसमें, तो ये दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, उसका 2 दिया हुआ है, और ये 3, 4 अलग नहीं है। ये कोई सेट है, लेकिन इसको हम ये नहीं कहेंगे कि 3 भी इस सेट का अवयव है और 4 भी। ये दोनों क्या है, ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकता है, ये दोनों एक एलिमेंट माना जाएगा। इस सेट के लिए, ए सेट के लिए ये दोनों क्या है, एक एलिमेंट माना जाएगा। 3, 4 को हम एक एलिमेंट मानेंगे। और क्या दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है इसमें जो है 3 और 4, ये तो इसमें बिलोंग करता है। ये जो है तुम्हारा 3 और 4 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सबसेट दिया हुआ है ए का। तो ये नहीं, गलत है ये, क्यों, ये क्या है, तो ये इसका अवयव है, ये बिलोंग करता है, ये सेट का माना, ये दोनों क्या है, एक अवयव है इसका, यानी एलिमेंट है, ये दोनों क्या है, एलिमेंट है। तो ये दोनों इसका क्या है, सबसेट नहीं है ये कब सही माना जाता, तो इसको यही लिखा रहता 3 और 4, ये दोनों बिलोंग करेंगे, बिलोंग्स टू ए है। ये दोनों अभी सबसे सेट नहीं है, ये दोनों अभी एलिमेंट है, इसको सेट नहीं कहेंगे। ये जो है अभी एलिमेंट है, किसका, ए का है। तो इसीलिए इसको सबसेट कब माना जाएगा, ये माना जाएगा 3 और 4, ये एलिमेंट है। इसको एक और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कवर किया रहता, तब कहते ये जो क्या है मेरा, ये प्रॉपर सबसेट है एक। यदि ये बात ऐसे लिखा रहता तो इसको सही माना जाता, लेकिन ये सबसेट नहीं है, ये जो है एलिमेंट है, किसका, ए का। ये जो है 3, 4 कर्ली ब्रैकेट के अंदर
ये दोनों को क्या कहेंगे हम, ये सेट नहीं है, ये क्या है, एलिमेंट है ए का। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ये सब सेट है ए का नहीं, तो इसको कहेंगे इनकरेक्ट है ये। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ये 3 और 4 दिया हुआ है और ये बिलोंग्स टू ए। तो अभी बताए थे कि ये दोनों क्या है, ये जो दोनों है इस सेट का सबसेट नहीं था, ये दोनों क्या है, अवयव है इसका, यानी बिलोंग्स करता है, ये दोनों एलिमेंट है। अभी ये दोनों किसका एलिमेंट है, तो ए का है। ये दोनों अभी क्या है, एलिमेंट है ये। तो ये दोनों एलिमेंट कहाँ का है, ए का है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, करेक्ट। ये कह रहा है क्वेश्चन कि 3 और 4 क्या है, बिलोंग करता है ए से, तो बिलोंग करता है, तो इसको क्या कहेंगे हम, करेक्ट है ये। ये क्या है, तो करेक्ट है, क्योंकि ये जो है बिलोंग करता है। ये दोनों अभी सेट नहीं माना जाएगा, ये दोनों क्या है, सेट अभी नहीं माना जाएगा। ये दोनों मिलकर अभी एक क्या है, अवयव है, यानी बिलोंग करता है किस सेट के, ए सेट से। तो ये सिंबल दिया हुआ है अब बिलोंग्स टू का, तो ये क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। इसके बाद देखते हैं इसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्या है, तो ये दिया है 3 और 4, एक करली ब्रैकेट के अंदर, एक दो करली ब्रैकेट के अंदर कवर किया हुआ है। तो ये सब सेट है ए का, बिल्कुल है ये तो क्या था, ये मेरा एलिमेंट था, ये एक क्या था, एलिमेंट था। अब हम सबसेट कब मानेंगे, जैसे एक को हम सबसेट, एक को सेट नहीं कर सकते हैं जब तक इसको करली ब्रैकेट के अंदर नहीं कवर करेंगे, तब तक इसको सेट नहीं माना जाएगा। तो ये देखते हैं, ये जो है इसको कवर किया हुआ है किस ब्रैकेट के अंदर, ये जो है मिडिल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर ही कवर किया हुआ है। ये दोनों क्या है, अभी एलिमेंट है, इसको क्या किया, कवर कर दिया है करली ब्रैकेट के अंदर। तो ये क्या हुआ, ए सबसेट हो गया किसका, ये जो सेट है ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा ए का, क्योंकि ये दोनों, ये एलिमेंट जो है 3 4 मिला करके, 3 4 मिला करके क्या होगा, एक एलिमेंट है। तो ये तो है, इसका इस सेट का हर एलिमेंट इसमें है, क्योंकि एक ही सेट है। ये दोनों मिलके जो है, ये 3 और 4, ये दोनों मिलके क्या है, एक एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट जो है इस सेट का मान लेते इसको बी है, तो बी में कई ठो एलिमेंट है, तो ये दोनों मिलके एक ही एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट तो इसमें है, इसके अलावा भी इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है। तो बी क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। बी क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा ए का। तो ये दिया भी है कि इसको बी माने, तो ये प्रॉपर सबसेट है ए का, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, करेक्ट कहेंगे इसको। ये क्या है, करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे 3 का ही 4th नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, 1 कहता है बिलोंग्स टू ए, यानी 1 कोई एलिमेंट है लेकिन ए में बिलोंग करता है। तो ये जो है 1 जो एलिमेंट है ए में बिलोंग करता है, क्योंकि ए क्या दिया हुआ है, ए में कौन सा सेट है, ए में कौन सा एलिमेंट है, तो 1 है, 2 है, उसका 3 4, ये दोनों एलिमेंट को एक ही एलिमेंट कहेंगे। और ये इसमें क्या है, तो 5 भी दिया हुआ है। 3 इस सेट में अभी 3 नहीं है एलिमेंट, 3 4 मिलके ही एक एलिमेंट है। क्वेश्चन क्या है मेरा कि ए कोई एलिमेंट है जो कहाँ का है, ए का है। तो देखते हैं ए सेट में एक एलिमेंट है, इसमें बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। ए का जो है एक एलिमेंट 1 है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, ये तुम्हारा ये क्या है, तो करेक्ट है ये क्या है, तो करेक्ट है कि ए जो है एलिमेंट है कहाँ का, ए का। तो ए जो है एलिमेंट है इसका, तो इसीलिए इसको कहेंगे ये करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। ये लिखा हुआ है 1 और ये प्रॉपर सबसेट सिंबल दिया हुआ है ए का।
तो सबसे पहले ये 1 जो है सबसेट माना ही नहीं जाएगा, ये जो है कोई सेट हुआ ही नहीं, ये 1 को हम सेट नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कवर नहीं करेंगे तब तक ये सेट नहीं माना जाएगा। तो ये जो है 1, ये 1 तो प्रॉपर सबसेट होगा ही नहीं, क्योंकि 1 जो है सेट होगा ही नहीं। जब तक ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर कवर नहीं करेंगे तब तक इसको सेट नहीं माना जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? तो इसमें क्या है, सिर्फ लिखा हुआ है 1 प्रॉपर सबसेट ए है। तो सबसे पहले ये जो है सबसेट, ये कोई सेट हुआ ही नहीं। जब तक ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर कवर नहीं करेंगे ये सेट नहीं आएगा। ये क्या है अभी? ये 1 बिलोंग्स टू ए रहता तब इसको सही कहते। ये क्या है? ये अभी कोई सेट है ही नहीं, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम? ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। क्योंकि एक को कोई भी नंबर जैसे 2 है, 2 को हम सेट नहीं कहेंगे जब तक इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कवर नहीं करेंगे तब तक ये सेट नहीं माना जाएगा। तो ये क्या है? 1 है, ये कोई सेट अभी नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? ये इनकरेक्ट है। अब उसके बाद देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में कहता है ये कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3, ये प्रॉपर सबसेट है ए का। तो देखते हैं इसका हर एलिमेंट ए में होना चाहिए। तो देखते हैं 1 है तो 1 भी है, ए क्या दिया हुआ है? ए कोई सेट दिया हुआ है कि कौन सा एलिमेंट है इसमें? तो 1 है, 2 है, उसके बाद 3 4 मिलके है, 3 4 मिलके एक ही एलिमेंट है और ये 5 है। तो देखते हैं इस सेट का हर एलिमेंट है ए में। तो 1 है तो 1 भी है, 2 है तो 2 भी है और 5 है तो ये 5 भी है। तो एक इस सेट का हर एलिमेंट है इस ए में, कम से कम ए में एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, तो ये एलिमेंट इसमें नहीं है इसमें। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है प्रॉपर सबसेट है ए का। तो इसको क्या माना जाएगा? करेक्ट माना जाएगा। ये क्या है? तो करेक्ट है ये। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि कोई सेट दिया हुआ है, ये सेट का एलिमेंट कहता है ये जो है 1 2 और 5 ये बिलोंग करता है ए सेट का। ये जो सेट है ये बिलोंग करता है इस सेट का, तो ये बिलोंग नहीं करता है क्योंकि 1 है 2 है 5 है। तो ये क्या है? सेट है, बिलोंग करता है अवयव का इस सेट का ए में, तो ये बिलोंग नहीं करता है। 1 है 2 है तो 1 भी है 2 भी है और 3 भी है। और ये जो है किस सेट का एलिमेंट है? तो ये ए का है। तो इसमें ये बिलोंग कब, ये कोई भी सेट जो है किस सेट का अवयव नहीं होता है, सबसेट होता है। ये कब सत्य माना जाता है? जब ये सिंबल सबसेट का रहता है, ऐसे रहता है तब इसको सही। ये जो है बिलोंग्स कब करेगा? जब 1 2 5 ये बिलोंग करता है किसका? ए सेट का। ऐसे लिखा रहेगा तब इसको कहेंगे 1 एलिमेंट है कहाँ का? ए का, 2 है कहाँ का? तो ए का, 5 है कहाँ का? ए का है। लेकिन ये जो है इसको नहीं कह सकता है कि ये बिलोंग करता है ए का, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम? ये इनकरेक्ट कहेंगे इसको। ये क्या है? इनकरेक्ट है। अब उसके बाद देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है, कहता है ये जो है प्रॉपर सबसेट होगा ए का। देखेंगे इसका हर एलिमेंट ए में है, तो सबसे पहले देखते हैं ए में कौन सा एलिमेंट है। ए में है 1 2 है, उसके बाद 3 4 दोनों है, 3 और 4, उसके बाद 5 है। तो इस सेट का हर एलिमेंट इसमें है, तो 1 तो है, उसके बाद 2 भी है, लेकिन अकेला 3 नहीं कह सकते, 3 इसमें है नहीं। 3 4 मिल के कहेंगे ये इसके अंदर है, तो 3 इसमें बिलोंग नहीं करता है। 3 जो है बिलोंग करता है, लिखेंगे 3 बिलोंग्स नॉट ए। ये जो है 3 एलिमेंट ए का नहीं है, इसीलिए ये जो सेट है ये प्रॉपर सबसेट नहीं माना जाएगा ए का। इसको क्या कहेंगे हम? इनकरेक्ट कहेंगे। ये क्या है? तो इनकरेक्ट माना जाएगा क्योंकि 3 बिलोंग करता है इसका, लेकिन 3 इसमें नहीं होता है।
लेकिन प्रॉपर सबसेट के लिए क्या है कि इस सेट का हर एलिमेंट ए में होना चाहिए, तभी ये कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। लेकिन 3 इसमें है, लेकिन 3 बिलोंग नहीं करता ए से ए में, क्योंकि 3 4 दोनों मिल के ये दोनों क्या है, अलग हो ही नहीं सकता है। ये नहीं कह सकता है ए में 3 भी एलिमेंट है और 4 भी है। 3 4 दोनों मिल के एक एलिमेंट है, इसीलिए 3 बिलोंग नहीं करता है ए को, तो इसको क्या कहेंगे, इनकरेक्ट माना जाएगा ये। अब देखते हैं 9 नंबर क्या है, तो एम्प्टी सेट। कोई भी सेट किसी सेट का अवयव होगा ही नहीं। ये जो एम्प्टी सेट है ये अवयव माना ही नहीं जाएगा। ये एम्प्टी सेट इसमें है, ए में है, ए क्या था, ए है तुम्हारा, ये इसमें है 1 है 2 है, उसके बाद ये 3 4 है और ये क्या है, तो 5 है। तो ये एम्प्टी सेट इसमें है नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, इनकरेक्ट है। ये जो एम्प्टी सेट है इसमें नहीं है। एम्प्टी सेट अब ये माना ही नहीं जाएगा किसी सेट का। ये क्या होगा, एम्प्टी सेट जो है हर सेट का सबसेट माना जाता है, न कि अवयव माना जाता है। बताए थे एम्प्टी सेट जो है हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, न कि एम्प्टी सेट हर सेट का अवयव होता है। तो इसीलिए क्या होगा, ये जो सेट दिया हुआ इसमें नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, ये इनकरेक्ट है। ये क्या है, तो इनकरेक्ट है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो एम्प्टी सेट सबसेट है ए का, तो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो ये क्या होगा, ये ट्रू माना जाएगा। एम्प्टी सेट जो है हर सेट का सबसेट होता है, तो इसको क्या कहेंगे, करेक्ट कहेंगे। लिखेंगे एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट क्योंकि एम्प्टी सेट जो होता है हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ये करेक्ट है। लेकिन ये फिर 11 नंबर है, ये एम्प्टी सेट कहता है ये क्या है, ए का प्रॉपर सबसेट है नहीं। ये तुम्हारा एक बार और क्या कर दिया, इसको कवर कर दिया। यदि ये ऐसा रहता, सिर्फ ये रहता एम्प्टी सेट प्रॉपर सबसेट है ए का, तब ये करेक्ट माना जाता। लेकिन इसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर कवर कर दिया, तो ये क्या हो गया, पावर सेट हो गया। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ये इनकरेक्ट है। ये क्या है, तो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। ये सबसेट हुआ, लेकिन ये क्या हो गया, तो इसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे। एम्प्टी सेट को जब भी हम किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर कवर कर दिए, तो ये क्या हो गया, पावर सेट हो गया। ये क्या हो गया, पावर सेट हो गया, पावर सेट हो गया। यदि ये सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं कवर किए रहते, तब इसका प्रॉपर सबसेट माना जाता। लेकिन इसको क्या किया था, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कवर कर दिए है, तो इसीलिए इसको पावर सेट कहा जाता है। इसको जब भी एम्प्टी सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कवर कर देंगे, तो उसको क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, ये इनकरेक्ट है। अब देखेंगे 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर में लिखा हुआ है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इस सेट का एक कोई सेट लेते हैं, ये कोई सेट है मेरा ए, इसका कहता है क्या लिखने के लिए, ऑल सबसेट। तो लिखेंगे ऑल सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए का क्या सबसेट आ सकता है, तो सबसे पहले बताए थे एम्प्टी सेट जो होता है हर सेट का सबसेट होता है। तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले क्या आएगा, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, और क्या आएगा इसका, तो 2 आएगा। ये कितना आएगा, 2 ठो इसमें आएगा। इस सेट का 2 ठो सबसेट आएगा। एक एम्प्टी सेट तो हर सेट का सबसेट होता है,
और ये एक में इसमें ए आएगा, ए, तो इसमें कितना आएगा, 2 ठो सेट होगा। इस सेट का सबसेट कैट होगा 2 ठो। एक एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, और एक ये ए होगा। अब इसका लिखते हैं। अब इसको देखने के लिए किसी भी सेट का जो सबसेट लिखेंगे तो सबसेट में कई ठो सबसेट आएगा, उसके लिए फॉर्मूला था 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सबसेट कई ठो आएगा इसका, तो 2 का पावर कितना आएगा, तो 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट 1। इसमें कई ठो एलिमेंट आना है। किसी भी गिवन सेट का सबसेट लिखेंगे तो उस सेट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आएगा सेट का, तो 2 का पावर जो गिवन सेट दिया होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो 1 है, तो 2 का पावर 1 यानी 2 आएगा। तो इस सेट का जो है ए सेट का जो हम सबसेट लिखा है उसमें कई ठो एलिमेंट आएगा, कई ठो सबसेट होगा, इसका 2 ठो आएगा, तो 2 आया, तो इसीलिए इसको सत्य माना जाएगा। अब उसके बाद फिर देखते हैं इस सेट को ले लेते हैं हम ए। ये गिवन सेट है ए, इसमें कौन सा एलिमेंट है, ए है और बी है। इसका हम सबसेट लिखेंगे, तो लिखेंगे सबसेट ऑफ ए सेट का जो है सबसेट लिखना है हमको। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो एम्प्टी सेट, इसका होगा एम्प्टी सेट, हर सेट का सबसेट होता है। उसके बाद होगा ए का, उसके बाद होगा बी भी इसका सबसेट होगा, और उसके बाद ए और बी, ये 2 ठो आए, ये आएगा इस सेट का। इसमें भी देखता है कई ठो सबसेट होगा इसका, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितना है, 2 ठो है, 1 और 2, तो 2 का पावर कितना आना चाहिए, 2, तो कितना सबसेट होगा, इस सेट का कितना सबसेट होगा, तो 4 ठो होगा, तो 4 ठो है, 1 2 3 4, तो ये आ गया 4 इसका सबसेट आ जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ का 3 क्वेश्चन है। इस सेट को मान लेते हैं ए कोई सेट दिया हुआ, उसका कहता है क्या लिखने के लिए, सब सेट लिखने के लिए। तो ए सेट क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, तो सब सेट लिखेंगे किस सेट का, तो ए सेट का। तो लिखता है सबसेट ऑफ किस सेट का, ए सेट का। तो इस सेट का क्या लिखना है हमको, सब सेट लिखना है। तो सबसे पहले बताए थे एम्प्टी सेट जो होता है हर सेट का सबसेट होता है, तो एम्प्टी सेट हो जाएगा। उसके बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 1 और 2, उसके बाद 1 के साथ क्या आएगा, इसके सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखे, उसके बाद 1 लिखे, उसके बाद 2 लिख दिए, उसके बाद 3 लिखे। अब 1 के साथ क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, फिर 1 के साथ 3 आ सकता है। अब उसके बाद 2 के साथ क्या आएगा, तो 2 के साथ 3 आएगा। अब जो है फिर 2 के साथ 1 नहीं, अब लिखेंगे फिर 3 के साथ 1 आ गया है, 3 के साथ 2 भी आ गया है। सिर्फ इसमें अब क्या आएगा, तो इसमें आएगा 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। तो ये इस सेट का है, ये कोई गिवन सेट था, उसका सबसेट ये आएगा। तो इसमें कई ठो सबसेट आना चाहिए, तो इसमें आना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, ए का, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो उसका एलिमेंट कई ठो है, 3 ठो। तो इसका कई ठो सबसेट आएगा, सबसेट नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। तो इसका कई ठो सबसेट होगा, तो 2 का पावर कितना आना चाहिए, 3 यानी 8। तो इस सेट का जो है ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसका जो हम सबसेट लिखेंगे तो कई ठो सबसेट आएगा, 8 गो आएगा। देखते हैं 8 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये आएगा। चेक करके देख लेना है हमको कि कहीं कोई मिस ना हो जाए। इसके बाद देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, कहता है एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट है, इसका सबसेट क्या आएगा, तो एम्प्टी सेट का जो आएगा, ये इस सेट को ही ले लेते हैं
ये ले लिए, ए मान लिए, सबसेट इसका क्या आएगा, सबसेट ऑफ ए, इसका क्या आएगा, तो इम्प्टी सेट का सबसेट आएगा, सिर्फ ये इम्प्टी सेट ही आएगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसमें क्या आएगा, सिर्फ इम्प्टी सेट ही इसका सबसेट होगा। सबसेट ऑफ सेट ए, सबसेट ऑफ सेट ए या सबसेट ए, इस सेट का क्या आएगा, इससे अगला क्वेश्चन जो है सिर्फ इम्प्टी सेट ही आएगा, हम लोग नेक्स्ट सिंगल क्लास वन ही में आएगा देखेंगे, इसका, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो 2 का पावर 0 यानी कितना 1, तो इसका सबसेट कितना आएगा 1 आएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,